क्या चीज पूछने जा रहे हो? 29 मिनट का। चल रहे इधर देख। ऑन करें? आई एम गोइंग। हाँ चल देख इधर। मेजरमेंट क्या नाम है? मेजरमेंट। नहीं मेजरमेंट नाम नहीं, इसको बोलते हैं मेजर। मेजर मीन्स नापना। बहुत अच्छा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी टेंडेंसी का मतलब हुचकी आ रहा, आने की, आता हुआ लग रहा है, उल्टी हो जाएगा हमको, क्या हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, उसी को बोलते हैं टेंडेंसी। ऐसा लगना को बोलते हैं टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब भारत सरकार, केंद्रीय सरकार। मेजर मतलब नापना। भारत सरकार को नापते हैं। कथी नब्बई? खेत। अरे खेत भी नापेंगे तो उसका भी काम होगा। जैसे कि सैलरी दिया सबको, बैंक वाले को सैलरी दिया, स्कूल वाले को सैलरी दिया, डाक वाले को सैलरी दिया, पुलिस को सैलरी दिया, तो साला लिखेगा कैसे? उसी को नापता है। हर महीने में देगा तो हर साल का देगा तो। कभी नापता है ग्राफ से, कभी नापता है संख्या से। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है सो सीधा सा है। पूछ लो आ जाएगा। पहला जो चीज है उसको नापते हैं, उसका नाम है मीन। क्या नाम है? मीन। MEAN। मीन क्या नाम होता है? मीन। और मीन का जो डिनोशन होता है भैया जी x बार। बोले तो मीन, x बार बोले तो मीन। दूसरा चीज है मोड। क्या है? मूड। मोड। मोड। मोड ठीक है। मोड को MO लिखता हूँ मैं। क्या लिखता हूँ? MO छोटा सा मोड। और तीसरा है मीडियन। तीसरा है मीडियम। मीडियन। मीडियन। मीन मॉड, मीडियन, मिड मॉड, मीडियन। और मीडियन को मैं लिखता हूँ MEM। समझ गया ना मेजर ऑफ टेंडेंसी? और भी है बहुत चीज, और भी है बहुत चीज। जैसे क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल, ऑक्टाइल, डेविएशन, इंडेक्स। ये सब मेजरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे लिनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को मेजर करने के लिए, इफ यू वांट टू मेजर द लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, there are two way. One way is graphical method, other way is algebraic method. ग्राफ का रास्ता से फिर अलजेब्रा के रास्ता से। ठीक वैसे ही मेजरेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी। अब इसको मीन को बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। और कुछ नहीं बोलते हैं, माध्य। इसको बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं बेटा? बहुलक। और इसे बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। हाले कुछ भी मिस हुआ तो हालत करा दे। माध्यिका। कोई दिक्कत है? 10th क्लास में माध्यम, बहुलक और माध्यिका पढ़ना है। बाद बाकी ये सब भी होता है, सांख्यिकी के अंदर पढ़ते हैं। मिटाओ साले को। मीन पहले रुक जाओ अभी। मीन क्या है? मीन कैसे निकालेंगे? मीन किसी को भी चीज निकालने के लिए पहले डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा दो तरह के होते हैं। डेटा दो तरह के। सीखो। डेटा आज सीख रहा है। डेटा जो लिखते हैं ना, डेटा लिखो। आज डेटा सीख रहा है। एक होता है अनग्रुप्ड। क्या होता है? अनग्रुप्ड। GROUPED अनग्रुप्ड। और एक होता है ग्रुप्ड। क्या होता है? ग्रुप्ड। तो 10th क्लास को पढ़ना है ग्रुप्ड का, अनग्रुप्ड का नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट करेंगे अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में देखो डेटा क्या है कि सपोज करो तू क्या रोटी खाता है रे? 4 गो। तुम रे? 4 गो। 6 गो। किंग तुम? 7 गो। हम खाते हैं 12 गो। और जो खुशी गई है वो खाई है 5 गो। ठीक है।
तो बोलता है इसका अनग्रुप्ड है, क्या है लिखा हो, बिखरा पड़ा है, क्या पड़ा है, बिखरा पड़ा। और कोई लड़का होता तो वो खाता है 6 गो, और कोई लड़का होता तो वो खाता है 4 गो, और कोई लड़का होता तो वो खाता है 12 गो, और कोई लड़का होता है तो खाता है 6 गो, और कोई होता है तो खाता है 7 गो, वो खाता है 12 गो, फिर खाता है 5 गो। साला ऐसे सपोज कर लो कि ये जूता का नंबर है, जूता का नंबर है। एक पड़ता है 4 नंबर, एक 6 नंबर, एक 7 नंबर। अरे छोड़ो इसको, ये जो है किसी का बोतल का साइज है, 4 नंबर साइज, 6 नंबर साइज, 7 नंबर, समझ रहे हो। इसका बोलता है कि मीन निकालो, व्हाट अबाउट द मीन। ये अनग्रुप में फैला हुआ है, तो साला इसी डेटा को ग्रुप में भी करेंगे। पहले क्या करेंगे, ग्रुप में भी। कैसे, सवाल है कैसे, ऐसे। पहले ग्रुप में, अनग्रुप है तो ग्रुप करना सिखाते हैं, मीन बाद में बताएंगे, है ना। इसी डेटा को हम लेते हैं यहाँ से, इसको क्लासिफाई करते हैं 0 to 0 5, फिर लेंगे 0 5 to 10 ले लो, 2 डबल डिजिट है इसलिए तो 2 लिखने के लिए 0 है। फिर 10 to 15। अरे वाह, पकड़ लिया इसको, क्या कर लिया, कहने का मतलब है बेटा जी, कहने का मतलब है 0 से कहाँ तक लेंगे इसमें, नहीं 0 से लेके 5 से 1 कम तक, 5 से 1 कम तक, हाँ 4 तक पूरा लेंगे, 5 नहीं लेंगे। फिर 5 से लेकर के 9 तक, हाँ इसीलिए इसका होता है नाम इंक्लूसिव डेटा। क्या होता है, इंक्लूसिव डेटा। इंक्लूसिव नाम है, क्यों भैया, ये इन ले लेता है, ये आउट ले लेता, लेकिन लिमिट कर देता है यहीं तक। जरा देखते हैं 0 से 5 तक क्या है, 0 से 4 तक। अबे 0 से 4, 1 2 2 कितने हैं भैया, 2 हैं, कितने हैं, 2। हाँ 0 से 4 तक कितने हैं, 2। फिर 5 से 10 तक देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 है। और इसमें क्या गो है, 1 2 3, कितने हैं, 3। जो ये सब लिखा तो ये लिखे डेटा लिखा 0 से 5 तक करने वाले 2, इतना 7, इतना समझ में आ गया ना। इसी को बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता, समझ गया ना, इंक्लूसिव। अब देखो इसी में रहता हमारा, पढ़ना है 0 to 4, फिर लिखते 0 4, फिर लिखते 5 to 9, 10 to 14। समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। इसका मतलब इतना ही बेटा जी समझो कि ये भी इसी में ले लेना है, ठीक है। 0 से 4 तक, फिर 5 से लेके 9 तक, 10 से लेके ये तक। लेकिन तुझे जो डेटा मिलेगा ये वाला मिलेगा। कौन वाला मिलेगा, ये वाला। अब सवाल है कि एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में जाके ही माध्य निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बंद करो, लाओ रे भैया। हम 2 ही बातें सिखाएंगे, 0 0 to 0 5 9, 10 to 9, 20 to 29। बहुत अच्छा, इतना ही। इसी को बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, CI, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। ये वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा, नीचे जो लिखा उसका नाम है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। अगली बार से मैं लिखूंगा LL। क्या लिखूंगा, LL। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट, UL। अपर लिमिट। इसके बहुत सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हुए। UL, इसका नाम है क्लास इंटरवल। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब देखो इसको हमको चेंज करना है। इसको हमको क्या करना है, चेंज। पहले नंबर है, कहीं भी तिरछा तिरछी को माइनस कर लो। कहीं भी तिरछा तिरछी को माइनस करो, कहीं भी से भी तिरछा तिरछी को माइनस कर लो। इधर से भी कर ले सकते हैं। अब
ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, समझ में आ गया? ऐसे लगाया। चलो 10 - 9 बराबर क्या हो गया? 1। अब क्या कर लो, 2 से भाग दे दो, 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 0.5। 0.5। चलो तैयार होगा डेटा अब इधर। चलो डेटा तैयार होगा। कहते हैं कि ऊपर वाले में जोड़ दो और नीचे वाले में घटा दो। अरे नीचे वाले में 0 में नहीं घटाएंगे, 0 ही रहेगा सबसे। क्या समझ में आ गया? 0 ही रहेगा, लेकिन इस पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.5। इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? 9.5। 9.5। ये क्या हो जाएगा? 19.5। ये क्या हो जाएगा? 19.5। इसमें घटाओ, इसमें जोड़ दो। देखो तो ये डाटा बना कि नहीं बना? हाँ। 0 से 9.5, 9.5 से इतना है, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो गया, दैट इज ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। और यही चाहिए मीन मॉड मीडियन निकालने के लिए, यही चाहिए कंटिन्यूअस। सुन लो रे बच्चा, तुम चला गया इस डेटा से इस डेटा में, और यही डेटा तुम्हारे मीन मॉड मीडियन के लिए ये डेटा आएगा तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे आने के लिए फिर से सीखो, इस दोनों तिरछा तिरछी क्रॉस को माइनस करना, माइनस किया 1 आया, फिर 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0.5। ज़्यादातर यही आएगा। अब इस 0. जो भी आएगा उसको नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस करते जाओ। ये डेटा जो तैयार होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का तैयार हो जाएगा। ठीक है, बंद करो। होता है आइटम। क्या होता है? आइटम। आइटम मतलब कौन कौन आइटम है? कौन कौन आइटम है? देखो आइटम है, और इधर है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसको बोलते हैं? सबको धीरे धीरे बता देंगे, सिर्फ लिखते जाते हैं। आइटम को डिनोट करते हैं XI से, XI से, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते FI से। आइटम का मतलब पहला आइटम क्या है? चावल है, दूसरा आइटम दाल, तीसरा आइटम सब्जी, नमक है। ऐसे ही चलते 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 आइटम चलते रहता है। कहाँ तक आइटम पहुँचेगा? बहुत अच्छा, बच्चा लोग तो तुरंत एन तक आप पहुँच जाता है, किसी भी गणित में पहुँच गया। चलिए, ये जो आइटम है, ये जो पूरी वाला आइटम था, तो पूरी वाला आइटम का 3 तरह का पूरी हो सकता है कि नहीं? ये बार बार रिपीट कर रहा है। पूरी, कद्दू का पूरी, पालक का पूरी, है ना, पनीर का पूरी। अरे किसी भी चीज का नाम दे दो, पूरी है, 3 वैरायटी का, समझ गया ना? X2 सब्जी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइप का है। कितने हैं? उसी को बार बार रिपीट, जो रिपीट बार बार करेगा वही है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब द रिपीटिशन, अरे सब्जी का रिपीटिशन, सब्जी का रिपीटिशन मतलब 3 तरह का सब्जी हो गया, 4 तरह का हो गया। अब देखो X3 है, तो सपोज करो ये क्या है? खीर है। क्या है? खीर। मीठा वाला खीर, मीठा वाला खीर हुआ, चीनी वाला खीर, दूध वाला खीर, दही वाला खीर, है ना? 3 ही बताना है, 3 तरह का खीर हो गया। चलो, तो ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी F3। ऐसे ही करते 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 आ गया FN। यही डेटा देगा तुम्हें, यही डेटा देगा। इतना देने के बाद बोलेगा कि मीन निकालो। क्या बोलेगा? मीन निकालो। तो इसमें तो भैया क्लास इंटरवल नहीं दिया, क्लास इंटरवल ये XI से शुरू किया। किससे शुरू किया? XI से भी क्लास इंटरवल निकालते हैं। XI इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू। इसी को क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू। अरे ध्यान देना, नहीं तो 4 फाड़ के रख दूंगा। इसी का नाम है मिड वैल्यू, बीच वाला मिड वैल्यू को आइटम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे से काम करें। हमें आगे जो डाटा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, आगे जो काम करना है हमें XI FI निकालना है। क्या निकालना है? XI इंटू FI। देखो रे भैया, XI इंटू FI, XI इंटू FI। तो यहाँ पे क्या होगा? X1 F1, X2 F2, सामने सामने प्रोडक्ट करते जाओ, X3 F3। वाह रे वाह। और ऐसे ऐसे सबको जो भी रहेगा, यहाँ तो ब्रेकअप होगा नहीं वहाँ पे। XN FN, ध्यान देना, इतना तक सीख गया ना?
अबे बे सीख गया तो इतना तक तो दिखाई दे रहा है। अब इतना में तन के काम कर लेते हैं बेटा लोग, देख लेगा। हाँ, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। क्या लिखते हैं? टोटल। यहाँ पे हर हमेशा लिखते हैं टोटल। जरा देखना, टोटल का मतलब होता है सबको जोड़ डालो। जोड़ डालो। हाँ, टोटल का मतलब यही होता है, सबको जोड़। किस किस को जोड़ेंगे? हमें जोड़ना है, इसको बोलते हैं समेसन। क्या बोलते हैं? समेसन। क्या बोलते हैं बेटा? समेसन। ऐसे बोलते हैं समेसन। समेसन। और इसी को हिंदी में बच्चा लोग बिहार बोलेगा सिग्मा। सिग्मा इसी का नाम है। इसका नाम क्या है कि भैया जी यहाँ से लेके यहाँ तक के जोड़ लिखेंगे ना, उसके बदला एक को जोड़ दे दिया, एक को जोड़ दे दिया। F1 प्लस F2 प्लस साला कितना प्लस, उसके बदले एक प्लस, उसका नाम है समेसन या सिग्मा। किसका जोड़ रहे हैं भैया? एफ आई का। एफ आई कोई दिक्कत है? जोड़ दिया। अब इधर भी जोड़ेंगे सिग्मा यानी कि समेसन एक्स आई एफ आई, यानी कि सबको सारा को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, दो चीज हो गया। अब लिखते हैं मीन। अब दिखाई दे रहा है ना इधर बेटा? हाँ, ये किसका फार्मूला है? मीन का। मीन इज इक्वल टू पहला फॉर्मेशन में होगा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। किस मेथड में फार्मूला जानना चाहते हैं मीन का सर? तो हमें डायरेक्ट मेथड में चाहिए, तो वही है सिग्मा यानी कि समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। हो गया? दैट इज द फाइनल। मीन निकल गया डायरेक्ट मेथड से। इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है ना? मिड वैल्यू, वाई टर्म, फ्रीक्वेंसी। चलो मिटा दो जी। ऐसे क्या दिया हुआ है? चर। क्या बोला है? चर बेटा। चर मीन्स ये दिया है वेरिएबल। क्या दिया है? वेरिएबल। और इसी चर को हम बेटा जी बोलते हैं एक्स आई। समझ में आ गया? आगे बोलो। और उसके बाद क्या दिया है अगला? विद्यार्थियों की संख्या। वही है एफ आई। वही क्या है? चलो बोलो एक्स आई क्या है? एक्स आई 10 10 15 15 20 25 30 20 25 25 एंड 30। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 में? 4 4। इसकी 4 4 6 3 2 5। सब फ्रीक्वेंसी यही रहता है। फ्रीक्वेंसी जो रहता है 1 से 9 तक ही रहेगा। इतना ही छोटा रहेगा। हो गया ना काम खत्म? आइए जरा देखिए, इससे मिलते हैं। क्या निकालना है हमें? एक्स आई एफ आई। देखो फटाफट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे लाइन खींचेंगे। 10 4 जा 40, 15 6 जा 90। अच्छा करना, बहुत अच्छा। 23 जा 60, 25 2 जा 50, 35 जा 150। बहुत अच्छा। अब हमें निकालना है टोटल। क्या निकालना है? टोटल। यहाँ पे टोटल लिखा और यहाँ पे समेसन ऑफ एफ आई लिखा। समेसन ऑफ एफ आई सीखते जाओ। 6 4 10 3 13 2 15 5 20। बारे बार। अब इसको भी ऐड कर देते हैं। समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 5 5 10 10 5 5 10 10 5 15 5 20 और 5 25 और 9 29 290 होगा। हाँ 1 1 2 3 3 दो डिजिट था ना। 390 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड मीन इज इक्वल टू फार्मूला होता है समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई सिग्मा एफ आई 390 बाई 20। 390 बाई 20। कटा सो कटा, नहीं कटा वो डेसिमल में हो गया था। ठीक है? यही है मेन निकालना जो बताया था। सो यही है डायरेक्ट मेथड से। कौन है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मिटाओ इसको। और नहीं, नीचे नीचे। बोलो। पौधों की संख्या। पौधों की संख्या क्या है?
0 माइनस 2 क्लास इंटरवल है वो, क्या है वो? क्लास इंटरवल 0 to 2, इसको बोलते हैं 0 to 2। आगे पढ़ो। 2 माइनस 4 2 to 4, 4 to 6 6 to 8 8 to 10 और है आगे 10 to 12 और है 12 to 14 बस। देखिए ये क्लास इंटरवल दिया है ना, मेन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्लास इंटरवल से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना पड़ेगा एक्सआई, और एक्सआई से निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। एक्सआई से जैसे जाएंगे वैसे ही लौट के आ जाएंगे, सीआई से एक्सआई की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और हमें मेन निकालने के लिए एक्सआई की तरफ। क्या पूछा है? पूछो। घरों की संख्या। अबे चूतिया है क्या? पर क्वेश्चन को ऊपर से। छात्रों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतनता अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिससे उन्होंने एक मोहल्ला के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या एकत्रित। प्रति घर पौधे की संख्या का माध्य ज्ञात करे। तो पहला चीज दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ऊपर पढ़ो। पौधे की संख्या, पौधों की संख्या क्या लिखा हुआ है? पौधों की संख्या। अब 20 मोहल्ला में 20-25 घर में गया, पौधों की संख्या 0 से 2 कौन घर में है? 2 को तो नहीं लेना है, यहाँ पे 0 से 1 तक लेंगे, फिर 2 से 4 को तो नहीं तीन लेना है। तो बोलता है कि इसमें कितनी कितनी संख्या है, तो पहले हम निकालेंगे उसका मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। एक्सआई का मतलब क्या होता है बेटा जी? मिड वैल्यू। कैसे निकलता है सो देखो, मिड वैल्यू कैसे निकलता है? मिड वैल्यू सो देख लीजिए, देख रहे? मिड मिड वैल्यू बराबर होता है UL प्लस LL, UL प्लस LL बाई 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। 0 प्लस 2 कितना हुआ? 2। अब बाई 2 कितना हो गया? 2 प्लस 4 कितना हुआ? 6। क्या हुआ? 6 बाई 2 कितना हो गया? 3। 6 4 10 कितना हो गया? 5। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11 के बाद। अबे दिखता नहीं है कि पैटर्न चल रहा है? दिखता नहीं है पैटर्न? तो जोड़ जोड़ के निकाल। 12 14 26 बटा 2 कितना? 13 हुआ कि नहीं हुआ? एक्सआई निकल गया ना। एफआई क्या दिए हुए है बेटा? पढ़ो तो। 1 2 1 5 6 2 3 बेटा यही ऐसी देता है फ्रीक्वेंसी। जब भी देगा ना तो 1 से 9 के बीच ही देगा। 2 और ये क्या है? 3। अब तो मीन निकल जाएगा ना तुम लोग का? निकलेगा कि नहीं? एक्सआई एफआई निकालो, फिर वो डिवाइड करो। यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने सिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक आने में सिखा दिया। अब देखो, अब तुमको तो मिड वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। इसको कैसे निकालेगा? 1 दिया हुआ है, कैसे? वो बाद में सिखाएंगे। मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल, क्योंकि क्लास इंटरवल की जरूरत तुम लोग को नहीं है। मिड वैल्यू कहीं देगा तो वहाँ सिखाएंगे। क्लास इंटरवल से तो आ गया ना मिड वैल्यू पे। कोई दिक्कत है? भूलेगा तो नहीं? मिटाओ इसको।